नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं ओम प्रकाश हमारे YouTube चैनल एग्री पाथ मेकर्स पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली जो अपने 2-3 क्लासें पढ़ रहे थे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से, उन्हीं में से आज अपन नेक्स्ट पार्ट आज पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से रिलेटेड। जो अपना रहेगा इसकी जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, तो इसका ट्रेड नेम क्या होता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज अपन डिस्कस करेंगे। एक न एक प्रश्न कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में आ जाता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से रिलेटेड कि इनकी मात्रा कितने प्रतिशत यूज की जाती है और कौन सी फसल में किस लिए यूज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें इसकी एप्लीकेशन की कि कौन सा हार्मोन है वो कौन सी फसल में और कितनी मात्रा में यूज किया जाता है। सबसे पहले अगर अपन बात करें जो नींबू वर्गीय फल वृक्ष है, नींबू वर्गीय फल वृक्ष, नींबू वर्गीय फलों में फल व फूलों को झड़ने से रोकने के लिए, फल व फूलों को झड़ने से रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है, 2,4-D का यूज किया जाता है ना। और उसकी मात्रा भी इंपॉर्टेंट है। कई बार सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं कि नींबू वर्गीय फलों में फल और फूलों को झड़ने से रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक तो है 2,4-D, ठीक है। 2,4-D के अलावा अगर अपन बात करें तो दूसरा NAA भी है, ठीक है, NAA। इन दोनों का यूज है वो फल व फूलों को झड़ने से रोकने के लिए किया जाता है। इनकी मात्रा भी ध्यान में रखना। 2,4-D का अगर अपन यूज कर रहे हैं तो 2,4-D की मात्रा रहेगी 10 ppm, ठीक है, 10 ppm। और अगर NAA का प्रयोग कर रहे हैं तो NAA की मात्रा रखेंगे 20 ppm, ठीक है। मात्रा भी पूछी जा सकती है या फिर सीधा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नींबू वर्गीय फलों में फल व फूलों को झड़ने से रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है, 2,4-D का 10 ppm और NAA का अगर छिड़काव कर रहे हैं तो 20 ppm, ठीक है। इसी प्रकार से अगर अपन आम में फल व फूलों को झड़ने से रोकने के लिए हार्मोन का प्रयोग करेंगे, आम में ये सेम इन लाइन है। आम में फलों में आम के फलों में फूल व फलों को झड़ने से रोकने के लिए कौन से रसायन कौन से हार्मोन का यूज करेंगे, 2,4-D और NAA का यूज करेंगे, ठीक है, 2,4-D में NAA। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मात्रा है वो अलग रखेंगे, ठीक है, NAA, है ना। 2,4-D की मात्रा है वो 10 से 15 ppm रखेंगे, 10 से 15 ppm। और NAA की मात्रा है वो 25 ppm रखेंगे, ठीक है। ये मात्रा थोड़ी सी ध्यान में रखना। बाकी ये दो ही यूज किए जाते हैं। नींबू वर्गीय फलों में फल व फूलों को झड़ने से रोकने के लिए 2,4-D और NAA का प्रयोग किया जाता है। आम में भी फलों व फूलों को झड़ने से रोकने के लिए 2,4-D और NAA का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मात्रा 2,4-D की आम में 10 से 15 रखी जाती है और NAA की मात्रा 25 ppm रखी जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बेर की बात करें, बेर में फल व फूलों को झड़ने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नींबू वर्गीय में 2,4-D और NAA का प्रयोग किया जाता है। आम में 2,4-D और NAA का प्रयोग किया जाता है। बेर में फल व फूलों को झड़ने से रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है, NAA का यूज किया जाता है, ठीक है, NAA का। और इसकी मात्रा की अगर अपन बात करें तो इसकी मात्रा अपन रखते हैं 10 से 50 ppm, 10 से 50 ppm, ठीक है, ये इसकी मात्रा रखी जाती है। बाकी ये तीनों है, तीनों का ध्यान रखना। तीनों किसके लिए यूज कर रहे हैं अपन, फल व फूलों को झड़ने से रोकने के लिए, ठीक है। फल व फूल है उन जो झड़ रहे हैं झड़ने से रोकने के लिए 2,4-D का प्रयोग करते हैं और NAA का प्रयोग करते हैं। मात्रा 2,4-D की अगर नींबू में छिड़क रहे हैं अपन तो 10 ppm रखेंगे, अगर आम में छिड़क रहे हैं तो 10 से 15 के बीच में रखेंगे और बेर में ये काम में नहीं लेते, ठीक है। अगर NAA छिड़क रहे हैं अपन नींबू वर्गीय में तो 20 ppm काम में लेंगे, अगर आम में छिड़क रहे हैं NAA तो 25 ppm काम में लेंगे, अगर बेर में छिड़क रहे हैं तो 10 से 50 के बीच में काम में लेंगे, ठीक है। ये तीनों चीजें फल और फूलों को झड़ने से रोकने के लिए अपने यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन की अगर बात करें फलों को पकाने के लिए, फलों को पकाने के लिए, फलों को पकाने के लिए अपन सभी जानते हैं, पीछे वाले वीडियो में भी अच्छी तरह से डिस्कस किया था, किसका यूज करते हैं, इथाइलिन का, इथाइलिन। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो इसकी मात्रा होती है 500 से 1000 ppm, 500 से 1000 ppm,
ठीक है, मात्रा याद रखना, क्योंकि बाकी ये तो अपन याद रखते हैं, सभी को पता ही है कि फलों को पकाने के लिए इथाइलिन यूज किया जाता है। मात्रा थोड़ी ध्यान में रखना, 500 से 1000 ppm। ठीक है, अलग अलग देखो अब फल भी है ना, अलग अलग फलों में अलग अलग मात्रा रखी जाती है। जैसे अगर अपन बात करें आम और केला की बात करें, आम व केला की बात करें, तो आम और केला में इसकी मात्रा 1000 ppm रखी जाती है। ठीक है, 1000 ppm किसकी? इथाइलिन की। ठीक है, अगर अपने यही फलों में पकाने के लिए पपीता में अपन इसका यूज कर रहे हैं, पपीता को पकाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसकी मात्रा रखी जाती है 2000 ppm, 2000 ppm। ठीक है, अगर यही मात्रा चिक्कू में अपन रखते हैं, चिक्कू को पकाने के लिए काम में ले रहे हैं इथाइलिन का, तो यहाँ पर अपन मात्रा रखेंगे 500 ppm। ठीक है, तो ये मात्रा थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। ठीक है, आम और केला को पकाने के लिए 1000 ppm इथाइलिन का प्रयोग करते हैं, और पपीता में पकाने के लिए 2000 ppm इथाइलिन का काम लेते हैं, और चिक्कू को पकाने के लिए 500 ppm इथाइलिन का काम लेते हैं। ठीक है, अगर जनरल सीधा पूछ ले कि फलों को पकाने के लिए इथाइलिन की मात्रा कितनी काम में ली जाती है, तब इथाइलिन की मात्रा कितनी हो जाएगी? 500 से 1000 ppm। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन नेक्स्ट बात करें आगे, जो फल है उनका आकार बढ़ाने के लिए कौन से हार्मोन का यूज किया जाता है? जैसे अगर अपन बात करें नींबू है, अंगूर में, नींबू है अंगूर में फलों का आकार बढ़ाने के लिए, फलों का आकार बढ़ाने के लिए, ठीक है, आकार बढ़ाने के लिए कौन से हार्मोन का यूज करेंगे? आकार बढ़ाने के लिए अपन करेंगे GA3 का। ठीक है, और उसकी मात्रा आपको ध्यान में रखनी है 25 से 50 ppm, 25 से 50 ppm GA3। ठीक है, GA3 यानी कि जिब्रेलिक अम्ल का प्रयोग करेंगे, है ना, किसके लिए? अंगूर और नींबू में फलों का आकार, फलों की साइज बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर अंगूर में बीज रहित किस्में तैयार करनी है, अंगूर में बीज रहित किस्में तैयार करनी है, बीज रहित किस्में तैयार करने के लिए किसका यूज किया जाता है? GA3 का, और मात्रा इसकी रखी जाती है 20 ppm। ठीक है ना, अंगूर में ध्यान रखना, बीज रहित किस्में तैयार करने के लिए 20 ppm GA3 का छिड़काव करेंगे। ठीक है, GA3 का मतलब जिब्रेलिक अम्ल है ना। इसके अलावा नींबू वर्ग के जो फल वृक्ष होते हैं उनमें जो गुटी दाब के द्वारा अपने पौधे तैयार करते हैं ना, लिख लेना नींबू वर्गीय फलों में, या फिर नींबू में लिख लेना, नींबू में गुटी दाब द्वारा, गुटी दाब का मतलब एयर लेयरिंग है ना, एयर लेयरिंग मेथड में, गुटी दाब विधि में शीघ्र जड़ें निकलने के लिए, शीघ्र जड़ों को प्रेरित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए किसका यूज किया जाता है? NAA का। ठीक है, NAA का, NAA का अगर मात्रा की बात करें तो मात्रा होती है 100 ppm। ठीक है, अगर NAA ऑप्शन में नहीं आता है ना, तो उसकी जगह अपन यूज कर सकते हैं, अगर अपने पास NAA नहीं मिल रहा है तो IAA यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना, इंडोलेस्टिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं ना। NAA का यूज ज्यादा किया जाता है, इसीलिए इसको पहले लिखा, है ना। NAA और NAA अगर नहीं मिल रहा है तो IAA, अगर ऑप्शन में आपके दोनों आते हैं ना, तो दोनों ही सही होंगे। ध्यान रखना, और दोनों की मात्रा सेम रखी जाती है 100 ppm। किसके लिए? एयर लेयरिंग में नींबू। बाकी देखो अपने दूसरा अगर अपन लिखे कि भाई जड़ों को शीघ्र प्रेरित करने के लिए अपने पहले हार्मोन पढ़े थे, ठीक है, तो उस टाइम रूट हार्मोन अपने पढ़ा था। रूट हार्मोन कौन सा था? IBA था। ठीक है ना, तो IBA का जड़ों को शीघ्र प्रेरित करने के लिए काम में लेते हैं ना। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार लगा लेना, क्योंकि नींबू वर्गीय जो फल है वो उसमें भी अपने को क्या करना होता है? शीघ्र जड़ें निकालनी होती है। ठीक है, और शीघ्र जड़ों निकालने के लिए अपने को एक हार्मोन याद रहता है, IBA, है ना। तो IBA अपने को यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है? NAA यूज करना है। ठीक है ना, NAA की मात्रा रखनी है अपने को 100 ppm। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट लिख लेना, कलमों में जड़ों को शीघ्र प्रेरित करने के लिए, जड़ों को शीघ्र प्रेरित करने के लिए किसका यूज किया जाता है?
अभी अपने डिस्कस किया था IBA है ना, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, यहाँ तक तो सभी को पता रहता है, लेकिन अपने को क्या करना है, इसकी मात्रा भी कई बार पूछ ली जाती है। तो अगर अपने इसकी मात्रा की बात करें तो मात्रा इसकी रहती है 100 से 500 ppm। ठीक है, 100 से 500 ppm है ना, ये चीज ध्यान में रखना। देखो इसके अलावा अगर अपन और बात करें तो जो अमरूद है, इसके अलावा अनार है, इनमें विरलीकरण के लिए किसका यूज किया जाता है, ये भी लिख लेना। अमरूद व अनार में विरलीकरण के लिए, विरलीकरण क्या होता है, देखो एक तो अधिक मात्रा में पौधे के ऊपर पुष्प आ जाते हैं तो उन पुष्पों को अलग करने का या हटाने की क्रिया। ठीक है ना। और दूसरा, अगर फ्रूट भी ज्यादा आ रहे हैं ना तो फ्रूट भी बीच बीच में से हटाने की क्रिया, उसको क्या बोलेंगे, विरलीकरण कहेंगे। ठीक है, क्यों हटाते हैं फूल बीच बीच में से, क्योंकि जो फूल या फल है तो क्यों हटा रहे हैं अपन, जैसे फल है तो ज्यादा आ रहे हैं तो बढ़िया ना, अपने उत्पादन अच्छा होगा, लेकिन इसीलिए हटाते हैं कि अगर ज्यादा फल रहेंगे तो उसके जो आकार है, वृद्धि है, जो फल की साइज है वो अच्छी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए अपन उनको हटा देते हैं, और हटाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, विरलीकरण बोलते हैं। ठीक है, और विरलीकरण के लिए अपन किसका यूज करते हैं, विरलीकरण के लिए अमरूद और अनार में NaA का यूज किया जाता है। और NaA की मात्रा की बात करें, NaA का यूज किया जाता है, और NaA की मात्रा की यूज करें तो 200 ppm। ठीक है, 200 ppm इसकी मात्रा रखी जाती है। ठीक है, ये चार चीज ध्यान में रखना। सबसे पहले नींबू व अंगूर में फलों का आकार बढ़ाने के लिए किसका यूज करते हैं, जिब्रेलिक अम्ल का। मात्रा पूछे तो 25 से 50 ppm। दूसरा, अंगूर में बीज रहित किस्में तैयार करने के लिए 20 ppm GA3 का यूज करते हैं। तीसरा, नींबू वर्गीय में एयर लेयरिंग या गुट्टीदार विधि में शीघ्र जड़ें प्रेरित करने के लिए NaA का 100 ppm या फिर IA का 100 ppm मात्रा यूज करते हैं। इसके अलावा कलमों में जड़ों को शीघ्र प्रेरित करने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 से 500 ppm IBA का यूज करेंगे। और अमरूद व अनार में विरलीकरण या विरलीकरण करने के लिए क्या काम करेंगे, 200 ppm में इसका NaA का छिड़काव कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट अगर अपन बात करें जो हार्मोन है, कद्दू वर्गीय जो सब्जियां होती है उनमें जो मादा पुष्प है और नर पुष्प है उनको प्रेरित करने के लिए अपन हार्मोनों का यूज करते हैं। ठीक है, तो लिख लेना, कद्दू वर्गीय सब्जियों में मादा पुष्प को प्रेरित करने के लिए, मादा पुष्प प्रेरित करने के लिए किसका यूज किया जाता है, जो भी कद्दू वर्गीय सब्जियां होती है ना उसमें मादा पुष्प जो होते हैं उनको अगर अपन बढ़ाना है मादा पुष्पों को, तो उनके लिए अपन क्या करेंगे, IA का छिड़काव कर सकते हैं, NaA का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा जो जिब्रेलिक अम्ल है उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन थोड़ा सा लिख लेना, IAA, NaA और GA3, इनमें से किसी का भी अगर अपन छिड़काव कर देंगे तो क्या होगा, मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, और मात्रा भी ध्यान रखना, मात्रा की अगर अपन बात करें तो 50 से 100 ppm इसकी मात्रा रखी जाती है। ठीक है, 50 से 100 ppm सभी की। ठीक है, इनमें से अगर कोई भी आपके ऑप्शन में आए तो ध्यान में रख लेना। ठीक है, और दूसरा है, कद्दू वर्गीय सब्जियों में नर पुष्प है उनकी संख्या या उनको प्रेरित करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो मादा पुष्पों को प्रेरित करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, NaA का छिड़काव कर रहे हैं, IA का छिड़काव कर रहे हैं या GA3 का छिड़काव कर रहे हैं। ठीक है, अगर नर पुष्पों को अगर अपने को प्रेरित करना है तो किसका छिड़काव करेंगे, इथाइलिन का छिड़काव करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, वैसे इथाइलिन क्या काम करता है, फलों को पकाने का काम करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका यूज क्या हो रहा है, नर पुष्पों को प्रेरित करने के लिए। ठीक है, अगर इसकी मात्रा की बात करें तो मात्रा इसकी रहती है 300 ppm। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज है। कद्दू वर्गीय सब्जियों में नर पुष्पों को प्रेरित करने के लिए किसका यूज किया जाता है, इथाइलिन का। और मात्रा की बात करें तो मात्रा इसमें रहती है 300 ppm। इसके अलावा गेहूं में आपको पता है 2,4-D, गेहूं में जो चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, 2,4-D का। ठीक है ना, 2,4-D का। ठीक है, अगर इसकी मात्रा की बात करें तो मात्रा इसकी रखी जाती है
1000 ppm, ठीक है। अगर 1000 ppm में नहीं आकर अगर सीधा आ जाए 0.1% तो एक ही बात है, ठीक है। तो गेहूं में इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी पत्ती वाले खरपतवार है जैसे बथुआ वगैरह आकर्षणीय है, उनको नष्ट करने के लिए 2,4-D का यूज किया जाता है 1000 ppm में 0.1%, ठीक है। इसके अलावा अगर और बात करें तो जो दलहनी फसलें होती है उनमें फलों को झड़ने से, फूलों को झड़ने से रोकने के लिए अपन NA का प्रयोग करते हैं। ये भी लिख रहे हो तो लिख लेना। दलहनी फसलों में फूलों को झड़ने से रोकने के लिए, फूलों को झड़ने से रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? NA का प्रयोग करते हैं। और मात्रा की बात करें तो मात्रा इसकी रखते हैं 40 ppm, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस थे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम में आपके ये भी पूछा जा सकता है, एक दो हार्मोन्स जिनके ट्रेड नाम भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप इनके ट्रेड नाम भी लिख लेना, मार्केट नाम या जिसको व्यापारिक नाम बोलते हैं। देखो ये अपन जो पढ़ रहे हैं वो अलग है, मार्केट में ये सभी है वो अलग नाम से आते हैं ना। अगर अपन बात करें ऑक्सिन की, तो ऑक्सिन में सबसे पहले अगर अपन बात करें IAA की, IAA का पूरा नाम क्या होता है? इंडोल एसिटिक एसिड। अगर इसके पूरा नाम वगैरह ये तो अपन सारे पहले डिस्कस कर चुके थे, है ना। अगर इसका ट्रेड नेम की बात करें तो ट्रेड नेम इसका होता है राइबोफ्लोन, ठीक है, राइबोफ्लोन A, ठीक है। और इसके अलावा अपने दूसरा इसमें ऑक्सिन हो गया, दूसरा अगर अपन बात करें NA हो गया, NA का इसका ट्रेड नेम रहता है फ्रूटोन A, ठीक है। इसके अलावा IB का ट्रेड नेम क्या रहता है? सेरेडेक्स, ठीक है। इसके अलावा 2,4-D का ट्रेड नेम रहता है प्लांट गार्ड, ठीक है। इनमें से IBA और 2,4-D ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका ही बहुत बार पूछा गया, ठीक है। बाकी ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा अगर अपन GA3 की बात करें, GA3 का ट्रेड नेम क्या है? तो GA3 का है बेरेलेक्स, ठीक है। इसके अलावा ABA की बात करें, ABA, तो ABA का ट्रेड नेम क्या है? एब्सिसिन। इसके अलावा अगर अपन बात करें MH का, है ना, MH कौन सा? मैलिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैलिक हाइड्रोक्साइड का अगर ट्रेड नेम की बात करें तो स्प्राउट स्टॉक, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स थे जिनके ट्रेड नेम है कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। इनमें से IB और 2,4-D का अच्छी तरह से याद कर लेना, बाकी इतने ज्यादा नहीं आते, ठीक है। तो अपना जो हार्मोन वाला टॉपिक था 4 वीडियो इसके बने हैं, चारों अच्छी तरह से आप फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करना, पूरी की पूरी अच्छी तरह से समझ में आएंगे, पूरी डिटेल बताई हुई है। जहाँ तक मेरी कोशिश है कि हमने पूरा का पूरा कोई सा भी ऐसा पार्ट नहीं है जो बीच में छोड़ दिया है। इसके बाद में अगर अब अपन नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्रॉप प्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।